हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माँ जी आपकी बहू बेटा पैदा करने वाली मशीन नहीं है। मंदिर में चल रही आरती की आवाज़ सुनकर मेरी तंद्रा टूटी। आसपास देखा तो सभी लोग मंदिर में दर्शन करने जा चुके थे और मैं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी हिम्मत जुटा रही थी। लग रहा था पता नहीं किस मुँह से देवी माँ के मंदिर में जाऊँ। आखिर मैं मंदिर आई हूँ क्यों? पर फिर हिम्मत करके चली गई। मैं अनन्या, माता पिता की बड़ी बेटी और ससुराल में बड़ी बहू। मेरे पति का नाम रमन है, जिनसे मेरी शादी 3 साल पहले ही हुई है। हम लोग भी आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हैं, जहाँ एक सास है जिसे अपनी बहू में कमी ही कमी नज़र आती है, एक ससुर है जो सास के खिलाफ बोल नहीं पाते, एक शादीशुदा ननंद है और एक पति है जो अपनी माँ के खिलाफ बोल नहीं सकता, और भी बहुत कुछ जो नॉर्मल परिवार में नहीं होता। जैसे सास जो पोते का मुंह देखने के लिए आज तक जिंदा है, शायद पैदा ही पोते की ख्वाहिश लेकर ही हुई थी। पति है जो कहीं के राजा महाराजा भी नहीं है, लेकिन वंश चलाने के लिए उन्हें लड़का ही चाहिए। जैसे लड़का नहीं हुआ तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ससुर है पर उनका होना ना होना बराबर है। सासू माँ के गुस्से से देखते ही चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने लिए भी नहीं बोल पाते। मैं बहुत खुश थी जब शादी के कुछ ही महीनों बाद मैं कंसीव किया, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि मेरी सास सुबह शाम पोते की रट लगाए रहती। मैंने अपने पति से बात की, पर उनका भी यही मानना था कि लड़का ही होना चाहिए। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं लड़की हो गई तो। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि ये लोग बच्चे का लिंग पता करना चाहते हैं। मैंने अपने माता पिता से भी इस बारे में बात की, पर हर माता पिता साथ दे ये ज़रूरी भी तो नहीं। बस उन्होंने भी मुझे साफ कह दिया कि जैसा तुम्हारे पति और सास कह रहे हैं वैसा कर लो। मैं अगर कुछ भी कहती तो ये लोग मुझे परेशान करना शुरू कर देते। उस 3 महीने की गर्भावस्था में मैंने इतनी प्रताड़ना सहन कर ली कि अब तो मुझ में हिम्मत ही ना बची थी। पता नहीं क्यों, पर मानसिक तौर पर मैं अपने आप को मजबूत ही नहीं कर पाई। नहीं लड़ पाई मैं अपनी उस नन्ही सी जान के लिए, जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। आखिर मुझे मजबूरन मेरे पति और सास के साथ जाना पड़ा। लिंग जांच के बाद पता चला कि गर्भ में पल रही एक बेटी है। बस फिर क्या था, मेरा अबॉर्शन करा दिया गया और बेटी से पीछा छुड़वा लिया गया और मेरे ही हाथों उस कन्या भ्रूण को रास्ते में फेंकवा दिया गया। मेरे शरीर का एक हिस्सा मैंने निकलवा कर फेंका था, पर इसकी मेरी सास और मेरे पति के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था। पर उस अबॉर्शन के बाद मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। पर धीरे धीरे जिंदगी वापस अपने ढर्रे पर आने लगी थी। अब मेरे मन में मेरे पति, मेरी सास और मेरे परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। अब दोबारा मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर इस बार मैंने घर में किसी को भी ना बताने की ठान ली। लेकिन गर्भावस्था है, कभी छिपी रहती है क्या? लगातार होती उल्टियों ने सब कुछ जाहिर कर दिया। जब से मेरी सास और पति को पता चला है, तब से वो लोग मुझसे नाराज़ हैं और मुंह फुलाए ही लिंग परीक्षण के लिए मुझे ये लोग लेकर जा रहे हैं। पर उससे पहले मंदिर में माता रानी का माथा टेकने आए हैं, यह कहकर कि माता रानी ने मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस बार तो बेटा ही दे, अन्यथा माता रानी के आशीर्वाद से कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाएगी। कोई इतना घटिया कैसे सोच सकता है, यकीन ही नहीं होता। वही मंदिर में एक जोड़ा हाथ जोड़े माँ से विनती कर रहा था, हे माँ, शादी को 12 साल हो गए, पर हमारी गोद आज तक सूनी है। माँ, अब तो हमारी गोद भर दे। उन्हें देखकर एक पल मन में यह विचार आया कि ये लोग संतान के लिए तरस रहे हैं और एक मैं हूँ। पता नहीं क्यों मंदिर में माता रानी को देखते ही अचानक से मुझ में हिम्मत कहाँ से आने लगी और यह लगने लगा कि माता रानी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, इसे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी।
मैं अपनी संतान को जन्म देकर ही रहूँगी। बस फिर क्या था, मैंने मंदिर में ही मेरी सास और पति को मना कर दिया कि मैं अब लिंग परीक्षण के लिए नहीं जाऊँगी। वहाँ बहस करने में उन लोगों की बेइज्जती होती, इसलिए वो लोग मुझे घर ले आए। पर घर आते ही उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, साथ ही मेरे माता पिता को भी बुला लिया। देखिए, आपकी बेटी को अपनी मनमानी करने में लगी हुई है। क्या हुआ शमदन जी, आपको तो पता ही है कि मुझे सिर्फ पोता ही चाहिए, इसलिए आज लिंग परीक्षण के लिए जा रहे थे, पर इसने तो मंदिर में ही तमाशा शुरू कर दिया। ये क्या सुन रहे हैं हम? अनन्या, तुमने ऐसी हरकत की? देखिए पापा जी, पहले तो इसने छिपाया और अब देखो क्या तमाशा कर रही है। मुझे तो बेटा ही चाहिए, आखिर मेरा भी तो वंश बढ़ना चाहिए। अगर इसे मंजूर नहीं है तो इसे अपने साथ ले जाइए, कुछ दिन वहाँ रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अब की बार रमन ने बोला, अनन्या माफ़ी मांगो इनसे, अभी समझदार होकर ऐसी हरकत करती हो। अब अपना काम धंधा देखें या तुम्हारे ससुराल को संभाले, पिता ने गुस्से से कहा। मैं क्यों माफ़ी मांगूं पापा, क्या गलती की है मैंने? ये लोग माता रानी के मंदिर में माथा टेक करके बेटियों को मारते हैं और आप कहते हो माफ़ी मांगो। वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए इन्हें, कहाँ के राजा महाराजा हैं ये लोग? किसने कहा वंश बेटे चलाते हैं? वंश तो बहू चलाती है, जो अपने गर्भ में एक नए जीवन को संचारित करती है, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खोकर भी एक नए जीवन को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, फिर भी उसका नाम तक नहीं होता। अगर इतने ही वंश का अभिमान है तो बिना औरत के बच्चे को जन्म देकर दिखाओ। पर किसको कहूँ मैं? हैरानी तो इस बात की होती है कि पुरुष ही नहीं, यहाँ तो औरतें भी आप लोगों के साथ खड़ी हो गई। जिस सास और माँ को मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी, वो भी मुझे समझने को तैयार नहीं। रमन, तुम्हारा वंश तुम नहीं मैं चलाती हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कोई लिंग परीक्षण नहीं करवाना आपसे। जो हो सकता है आप वह कीजिए, जो मुझसे हो सकेगा वही मैं करूँगी। अनन्या की छलपल को देखकर कोई कुछ भी नहीं कह पाया। कुछ महीने बाद अनन्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हालांकि सास और रमन कुछ दिन तो नाराज रहे, लेकिन बेटियों से कोई कब तक नाराज रह सकता है। आज वही बेटी परिवार की जान है।